Assalamu alaikum dear students. Hopefully with the grace of Allah Almighty you all are well and healthy. We were studying lesson number 10, a mild attack of locusts. And in that we have seen the attack of locusts is a natural calamity that makes the human beings helpless in saving the crops, an asset and a source of living for an agriculturalist. And you have seen that the farmers were trying their best to save their crops from the attack of locusts. They burned big fires to drift up the thick clouds of smoke and made loud noise by beating the tin cans to keep the insects away from their fields. But all their attempts failed, and the insects ate every blade of their crops, leaving the fields to give a look of devastated landscape. Now we have to read the remaining chapter. So open your textbook, page number 63. We have seen that old Stephen came to Margaret and he told her, we have finished Margaret. Those beggars can eat every leaf and blade of the farm in half an hour. And it is only early afternoon. If we can make enough smoke, make enough noise till the sun goes down, they will settle somewhere else perhaps, and then get the kettle going its thirsty work. This. So in that paragraph we have seen that he was telling Margaret about the attack of locusts, that they can eat every leaf and blade of the farm in half an hour. So what they have to do, they have to save their crops, and for that they have to create smoke and they have to make loud noises to keep the insects away from their fields. Looking out, all the trees were bare and still clotted with insects, their boughs weighed to the ground. उसने नज़र दौड़ाई, उसे तमाम दरख्त अजीब और साकत दिखाई दिए, जिन पर कीड़ों के बेतरतीब गुच्छे जो थे वो लिपटे हुए थे. द अर्थ सीम टू बी मूविंग, और अर्थ जो है, जो ज़मीन है, वो घूमती हुई नज़र आ रही थी, मूव करती हुई. लोकस्टस कॉलिंग एवरीवेयर, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो लोकस्टस थी, जो टिड्डी दल थी, वो क्या थी, इधर उधर क्रॉल कर रही थी, रेंग रही थी, और उनके रेंगने की वजह से क्या था कि ज़मीन हरकत करती हुई दिखाई देती थी. शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, कि वो ज़मीन बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी. सो थिक वाज द स्वॉर्म, क्योंकि जो स्वॉर्म थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, थिक थे. थिक मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे. वो जो कीड़े थे, जो टिड्डियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा तादाद में थी. टुवर्ड्स द माउंटेन्स, और पहाड़ों की तरफ देखते हुए. इट वॉज़ लाइक लुकिंग इनटू ड्राइविंग रेन, ऐसा लगता था जैसे बारिश की ज़ोरदार बौछार देख रहे हों. इवन एज शी वॉच्ड, यहाँ तक कि जैसे ही उसने देखा, द सन वॉज ब्लटेड आउट विद अ फ्रेश ऑन रश ऑफ देम, कि उनकी जो ताज़ा यलगार से सूरज भी धुंधला गया था. इट वॉज़ अ हाफ नाइट, और अभी जो है ऐसा दिखाई देता था कि आधी रात का वक्त हो गया हो. आ परवर्टेड ब्लैकनेस, और हर तरफ जो है कि एक अंधेरा सा छा गया था. परवर्टेड मीन्स डिस्टॉर्टेड, बिखरी हुई, मस्त शुदा हालत. देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, और फिर झाड़ी से किसी चीज़ के टूटने की तेज़ आवाज़ आई. अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, जो एक शाख थी वो क्या है, टूट गई थी. देन अनदर, फिर दूसरी शाख भी टूट गई. अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर, और एक दरख्त जो था वो ढलवान पर झुका. एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड, और ज़मीन बोस हो गया. थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग, और कीड़ों की बौछार में एक आदमी दौड़ता हुआ आया. ऑल द क्रॉप्स फिनिश्ड,
कि तमाम फसलें जो हैं वो तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। नथिंग लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा। ही सेड, उसने कहा, बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन जो घंटे थे वो अभी भी बजाए जा रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग, और आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, फिर तुम ये सब क्यों जारी रखे हुए हो। द मेन स्वैम इजंट सेंटली, के जो टिड्डियों का बड़ा लश्कर है वो ठिकाना नहीं बना रहा। दे आर हैवी विद एग्स, के वो सब अंडों से फरबा हैं, भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, कि वो अपना ठिकाना बनाने और अंडे देने के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आवर फॉर्म, अगर हम उनकी बड़े लश्कर को अपने खेतों में ठिकाना बनाने के लिए रोक सके, तो फिर क्या होगा, डेट्स एवरीथिंग, तो ये सब कुछ होगा, यानी कि सब कुछ कर लिया हमने। इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर उन्हें थोड़ा सा भी मौका मिल गया अंडे देने के लिए। वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद होपर्स लेटर ऑन, तो क्या होगा कि हम देखेंगे कि हर चीज़ जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगी, यानी कि मलिया मेट हो जाएगी, और बाद में जो फुदकने वाली टिड्डियाँ हैं वो भी खाने के लिए आ जाएंगी, यानी कि ये सब चीज़ें खाने के लिए वो भी साथ शामिल हो जाएंगे। ही पिक्ड अ स्ट्रे लोकस्टस ऑफ हिज शर्ट, उसने क्या किया कि अपनी कमीज़ पर से एक भटकी हुई टिड्डी पकड़ी। एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंबनेल, और अपने अंगूठे के नाखून से इसे 2 टुकड़े कर दिया। इट वॉज क्लॉटेड इनसाइड विद एग्स, के उसके अंदर अंडों के गुच्छे ही गुच्छे थे। इमेजिन डैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, और ज़रा इन्हें तसव्वुर करके देखो कि अगर ये लाखों से ज़रब दे दिए जाएं। यू एवर सीन अ होपर स्वार्म ऑन द मार्च, वेल यू आर लकी, के क्या तुमने कभी टिड्डियों के किसी लश्कर को पेशकदमी करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो तुम खुशकिस्मत हो। इट्स वेरी बैड, कि ये बहुत ज़्यादा जो है बुरा होता है क्या? आज मार्गरेट फेयरफुली, मार्गरेट ने खौफ के आलम में पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, और बूढ़े आदमी ने ज़ोर देते हुए कहा, वी आर फिनिश्ड, कि हम तबाह हो गए हैं। दिस स्वाम में पास ओवर, हो सकता है कि ये जो लश्कर है, इन टिड्डियों का जो लश्कर है, स्वाम मीन्स कि वो टल जाए, आगे चला जाए। बट वंस दे आर स्टार्टेड, लेकिन एक दफ़ा ये आना शुरू हो जाएं, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ नाउ वन आफ्टर अनदर, तो फिर ये शुमाल की जानिब से एक के बाद दूसरा लश्कर आता ही चला जाता है। एंड देन देयर आर द होपर्स, और फिर क्या है, यहाँ पर टिड्डियों के बच्चे भी होते हैं। इट माइट गो ऑन फॉर 2 और 3 ईयर्स, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका सिलसिला 2 या 3 साल तक चलता रहे, जारी रहे, कि वो बच्चे दे देंगे और फिर उनसे फिर टिड्डियाँ बन जाएंगी, और फिर बच्चे, और फिर टिड्डियाँ, तो इनका खात्मा जो है वो मुश्किल हो जाता है। फॉर द लॉर्ड्स सेक, सेड मार्गरेट एंग्रीली, स्टिल हाफ क्राइंग, खुदा के वास्ते, मार्गरेट ने किसी कदर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जो कुछ हुआ है काफ़ी बुरा है। व्हाट्स हियर इज़ बैड इनफ इजंट इट, क्या बुरा नहीं है? कि जो कुछ हो रहा है वो इतना बुरा है, क्या बुरा नहीं है? फॉर ऑल दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड thick but a clear blue with a pattern of insects whizzing this way and that across it. Everything else, trees, buildings, bushes, earth was gone under the moving brown masses. क्योंकि अगरचे शाम को फिज़ा सियाह और बोझल ना थी बल्कि वाज़े नीली थी, जहाँ टिड्डियाँ एक ख़ास तरतीब में इधर उधर भिनभिनाती फिर रही थी। बाकी हर चीज़ जो है, दरख्त, इमारतें, झाड़ियाँ, ज़मीन, मुतहर्रिक भूरे कीड़ों के हजूम के नीचे ढकी हुई थी, यानी कि वो मूव कर रहे थे और वो सारी चीज़ें उन कीड़ों के नीचे ढकी हुई थी। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में ना सोचने को तरजीह दी। आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, के दोपहर के खाने के बाद जो है मर्द खेतों में चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड, कि जो भी चीज़ें थीं उन्हें दोबारा से उगाना शुरू करना था, रीप्लांट करना था दोबारा से।
With a bit of luck, another swarm would not come traveling down just this way. अगर किस्मत ने थोड़ा सा भी साथ दिया तो कोई भी टिड्डी दल इस रास्ते पर सफ़र करते हुए नहीं आएगा। बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन उन्हें क्या है, उम्मीद थी कि बारिश हो जाएगी। दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, क्या नई घास उगने के लिए, यानी कि नए पौधे वगैरह, नई घास वगैरह उगने के लिए बारिश हो जाएगी। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि दूसरी सूरत में क्या होगा कि मवेशी भी मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म, क्योंकि वहाँ पर खेत में घास का एक तिनका भी ना बचा था। एज फॉर मार्गरेट, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्टस। जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक था, वो इस हाल से समझौता करने की कोशिश कर रही थी कि टिड्डियों का हमला 3 या 4 साल तक होता रहेगा। लोकस्टस वर गोइंग टू बी लाइक अ बैड वेदर, के जो टिड्डी दल थे वो ख़राब मौसम की तरह हमेशा सर पर मुंडलाते रहेंगे। फ्रॉम नाउन, अब से, ऑलवेज इमिनेंट, यानी कि हमेशा के लिए आगे सर पर मुंडलाते रहेंगे। इमिनेंट मीन्स सर पर मुंडलाते रहना। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, और उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जंग के बाद वो जिंदा बच गई हो, सर्वाइवर हो वो। इफ़ दिस डिवास्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड वॉज नॉट रून, अगर ये उजड़ा हुआ और तहस नहस दही इलाका तबाहाल नहीं था। वेल वट देन वॉज रून, तो फिर तबाही क्या होती है। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपेटाइट्स, लेकिन जो आदमी थे, जो मर्द थे, उन्होंने शाम का खाना खूब रगबत से खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, कि इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। वाज व्हाट दे सेड, यही सब कुछ था जो उन्होंने कहा। इट कुड बी मच वर्स, कि इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। सो यू कैन सी that they did not take the loss to their hearts and they remained calm. They endured what they could not cure. So this was their courage, their behavior, their attitude. They are not taking the things very serious because they could not do anything. Now the meanings are given to you. You have to know the meanings of these words and you also have to see the synonyms of these words. Fine, we will see the exercise tomorrow inshallah. Till that time, take care. Allah Hafiz.